वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। मैं अपनी दिल की बातें आपसे करती हूँ और दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ, क्योंकि किससे दिल की बातें बोलूँ। आज मैं खुल के अपनी दिल की बात आपसे बोलना चाहती हूँ। प्लीज़ आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो नहीं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो थोड़ा टेंशन भी रहती है, दिमाग ख़राब, क्योंकि मेरी मम्मी तो मेरी शादी से 1 साल पहले ही चले गए थे छोड़कर, और मेरी सिर्फ दीदी की ही शादी हुई थी और हम लोगों की शादी नहीं हुई थी। हम लोग 6 भाई बहन हैं, 3 भाई हैं और 3 बहन हैं। उसमें से सिर्फ एक दीदी की शादी हुई थी और बाकी तो हम 5 तो हम लोग बाकी थे। अभी हाल ही में शादी को मेरे 16 साल हो चुके हैं और मेरा छोटा भाई अपनी शादी के लिए बाकी है। तो अब जो भी था, मम्मी तो चली गई थी छोड़कर। अटैचमेंट अब पापा से ही है, क्योंकि अब मम्मी नहीं है तो पापा ही मम्मी हैं और पापा ही हैं, समझो ना। फिर अब यूँ है कि हम लोग इतना दूर, मैं कितना दूर रहती हूँ, मैं जल्दी जा भी नहीं पाती हूँ मिलने के लिए पापा से, क्योंकि अचानक अगर आ जाए वहाँ से कि तुमको मिलने आना है या कुछ भी है, कोई फेस्टिवल है, तो हमारी टिकट ही नहीं हो पाती है। हम टिकट करवाते एंड टाइम पे टिकट नहीं हो पाती है। मैं कितने फेस्टिवलों पर मैं जा ही नहीं पाई। एक तो इतना दूर का मामला है, कभी तो ससुराल वाले भी नहीं अलाउ करते हैं, अरे क्या है अभी तो आए हो, अभी जा रहे हो, ये वो है। कितनी बार तो सारे फेस्टिवल पे मैं, जैसे कि भाई बीज है, रक्षाबंधन है, वो तो मैं समझो शादी का पहला रक्षाबंधन था। 16 साल में मैंने 2 रक्षाबंधन मैंने वहाँ जाके बनाए हैं। बाकी मेरे रक्षाबंधन ऐसे ही जाते हैं। मैं यहाँ से राखी अपनी कोरियर करती हूँ और राखियाँ मेरी जाती है ना। और अब पापा हैं, जो भी हैं, मम्मी होती हैं, तो उनसे हम अपने दिल की बात बोल देते हैं कि हम कैसे हैं या कोई तकलीफ़ है। वैसे तो भगवान की दुआ से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरी शादी से पहले मेरी मम्मी के सामने इतना था कि उनको पता चल गई थी कि मेरे लिए लड़का बताया है, अहमदाबाद में है। और मेरी मम्मी मरने से पहले, यानी मेरी मम्मी अच्छी थी उस टाइम, तो बोल गई थी कि ऐसा होगा तो हम लोग शादी वहीं जाके अहमदाबाद में जाकर ही करेंगे। ठीक है। अब मम्मी मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई तो वो ऑफ हो गए, है ना, चले गए छोड़कर। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी ने जो जैसा बोला मेरे पापा ने वैसा ही किया। शादी में इतने लोगों को लेके जाना है, इन लोगों को लेके जाना है, ऐसा ऐसा करना है, ठीक है, किया। और मेरी ये फैमिली भी बहुत अच्छी है, मेरे सास ससुर हैं, पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, सबसे अच्छे हैं। हाँ, मैं 3 लोगों का नाम लूँगी, सबसे ज़्यादा अच्छे, जिन्होंने आज तक कोई शिकायत नहीं करी है, आज तक मुझे डांटा नहीं है, आज तक कभी किसी चीज़ पे समझो बेटी की तरह रखा है। और मेरी दादी सास मेरी इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, समझो मेरी दादी से भी ऊंचा सुनती थी, लेकिन बहुत अच्छी थी मेरी दादी सास चले गए, है ना, अब ये तो ऑफ हो गए, नहीं है दादी सास बहुत अच्छी थी। एक मेरे ससुर भी बहुत अच्छे हैं, समझो कि वैसे तो मेरे पापा भी हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं, मेरे पापा, है ना, लेकिन पापा से ज़्यादा पापा जी प्यार करते हैं, यानी कि ससुर जी, पापा जी, है ना। समझो कि इतने साल मेरे को शादी हो गई, कभी उन्होंने शिकायत नहीं करी। मैंने बोला पापा मुझे घर जाना है, लेकिन अपनी सास से बोलती थी ना कि मुझे घर जाना है, तो वो तो भी मुँह अजीब सा कर लिया करती थी कि घर जाना है ना। हर 6 महीने में, या जब तो बच्चे नहीं थे तो चली जाया करती थी 6 महीने में, घर की याद आती थी, क्योंकि मम्मी नहीं थी, सिर्फ पापा थे। पापा को अकेला छोड़ के आए थे तो याद तो आएगी ना पापा को, कैसे कर रहे होंगे, कैसे खाना बना रहे होंगे। और छोटी वाली बहन भी छोटी थी, इतनी छोटी नहीं थी, फिर भी होती कि अकेली वो है तो मैं चली जाती हूँ, वो भी अकेला महसूस करती हूँ, तो मैं हर 6 महीने में चली जाया करती थी घर पर। फिर उसके बाद में शादी के बाद में ना गला खराब हुआ काफ़ी टाइम तक। फिर यहाँ पर समझो जाती थी पहले,
मेरे ससुर जी ने कभी मेरे को मना नहीं करा कि घर मत जाओ, है ना, कभी भी जाना हो हाँ चले जाना। और मेरे को पैसे भी देते थे वो खुद ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड, हम लोग के सब साथ में रहते थे, जो भी मेरे हस्बैंड कमाते थे तो पापा जी के हाथ में देते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था, ऐसा नहीं है, मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, फैमिली में मिल के रहना, माँ बाप की इज्जत करना अच्छा लगता है यार, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्या एक्सप्लेन करूँ इस बात को लेकर, है ना, अच्छा लगता है भाई, ऐसा होना चाहिए, है ना। फिर मेरे ससुर जी ने कभी मेरे को मना नहीं करा, मेरे पापा के समान समझो, बहू हूँ लेकिन बेटी की तरह रखा, कभी कोई शिकायत पे कुछ नहीं, कभी डांटना नहीं। समझो कि अगर उनको ड्यूटी भी पुलिस में है मेरे ससुर, अगर वो अब तो रिटायरमेंट हो गए, अगर उनको नौकरी पे जाना होता था ना, कभी मेरे से यूँ नहीं बोला कि कल्पना सुबह मेरे को जाना है और तुम उठ के नाश्ता बना देना। उन्होंने मेरे से आज तक 16 साल हो, उन्होंने कभी मेरे से नहीं बोला। वो जब भी बोलते थे मेरी सासू माँ को ही बोलते, इतने सालों में उन्होंने मुझे कभी सुबह उठा के कभी नाश्ते के लिए नहीं बोला। उनको ड्यूटी जाना होता था तो मम्मी को ही बोलते थे, अगर उनको खाने का कुछ अगर मम्मी बाई चांस नहीं होती थी, अदरवाइज कोई सैर कहीं चली गई घूमने करने के लिए, कहीं पर शादी वादी में अगर घर पर नहीं है तो वो मेरे से बोलते थे रात में ही बना के रख दो और सुबह मैं खा के चला जाऊँगा। मैंने कहा नहीं पापा, मैं बना सकती हूँ सुबह आके, पर वो नहीं बनाने देते थे। नहीं तुम परेशान मत होना, मैं खाकर चला जाऊँगा, मेरे लिए 4 पराठे बना के रख दो, मैं सुबह अपने हाथ से चाय बना के पी के चला जाऊँगा। मेरे काफ़ी जिद करने पर मेरे ससुर नहीं मानते थे, मुझे हालांकि फिर बनाने ही पड़ते थे। रात को मैं पराठे बना के रख दिया करती थी, सुबह वो खुद ही अपना लेकर और खा पी के नौकरी चली जाया करती। कभी उन्होंने परेशान नहीं किया। और 3rd नंबर पे आते हैं मेरे हस्बैंड। मैं सच बोलूँ, मेरे पति बहुत अच्छे हैं यार, सच में। उन्होंने कभी मेरे को किसी चीज़ को लेके ताना नहीं मारा, कभी उल्टा सीधा। हाँ देखो, मजाक मस्ती चलती रहती है, नोक चोक होती रहती है हम लोग में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल झगड़े नहीं होते, हो जाते हैं, है ना। उन्होंने ये नहीं करा, वो नहीं करा, मैं ही सारा काम करती हूँ, आप लेटे रहते हो, थोड़ी बहुत नोक चोक चलती, लेकिन उन्होंने कभी मेरे को परेशान या दुखी नहीं रखा है। एक होते हैं कि, है ना, अपने पतियों की बुराई करते, लेकिन मैं कभी बुराई नहीं कर सकती। इस बात को मेरी सिस्टर भी जानती है कि यानी कि ललित तेरी हर एक बात मानते हैं या तो देखो बात मैं भी तो उनकी बात मानती हूँ, अगर वो मेरी बात मानते हैं तो हम दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और बहुत अच्छे हैं। मेरे को कभी किसी चीज़ से दुखी नहीं रखा। अगर मैं रो लेती हूँ मम्मी को याद करके या पापा को याद करके रो लेती हूँ तो वो मेरे को मनाते हैं, चुप कराते हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा कि तू रोया मत कर, तू रोती है तो मुझे बहुत दुख होता है। जब भी बोलते थे, मेरी सासू माँ को ही बोलते, इतने सालों में उन्होंने मुझे कभी सुबह उठा के कभी नाश्ते के लिए नहीं बोला। उनको ड्यूटी जाना होता था तो मम्मी को ही बोलते थे, अगर उनको खाने का कुछ अगर मम्मी बाई चांस नहीं होती थी, अदरवाइज कोई सैर कहीं चली गई घूमने करने के लिए, कहीं पर शादी वादी में अगर घर पर नहीं है तो वो मेरे से बोलते थे रात में ही बना के रख दो और सुबह मैं खा के चला जाऊँगा। मैंने कहा नहीं पापा, मैं बना सकती हूँ सुबह आके, पर वो नहीं बनाने देते थे। नहीं तुम परेशान मत होना, मैं खाकर चला जाऊँगा, मेरे लिए 4 पराठे बना के रख दो, मैं सुबह अपने हाथ से चाय बना के पी के चला जाऊँगा। मेरे काफ़ी जिद करने पर मेरे ससुर नहीं मानते थे, मुझे हालांकि फिर बनाने ही पड़ते थे। रात को मैं पराठे बना के रख दिया करती थी, सुबह वो खुद ही अपना लेकर और खा पी के नौकरी चली जाया करती। कभी उन्होंने परेशान नहीं किया। और 3rd नंबर पे आते हैं मेरे हस्बैंड। मैं सच बोलूँ, मेरे पति बहुत अच्छे हैं यार, सच में। उन्होंने कभी मेरे को किसी चीज़ को लेके ताना नहीं मारा, कभी उल्टा सीधा। हाँ देखो, मजाक मस्ती चलती रहती है, नोक चोक होती रहती है हम लोग में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल झगड़े नहीं होते, हो जाते हैं, है ना। उन्होंने ये नहीं करा, वो नहीं करा, मैं ही सारा काम करती हूँ, आप लेटे रहते हो, थोड़ी बहुत नोक चोक चलती, लेकिन उन्होंने कभी मेरे को परेशान या दुखी नहीं रखा है। एक होते हैं कि, है ना, अपने पतियों की बुराई करते, लेकिन मैं कभी बुराई नहीं कर सकती। इस बात को मेरी सिस्टर भी जानती है कि यानी कि ललित तेरी हर एक बात मानते हैं या तो देखो मैं भी तो उनकी बात मानती हूँ, अगर वो मेरी बात मानते हैं तो हम दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और बहुत अच्छे हैं। मेरे को कभी किसी चीज़ से दुखी नहीं रखा। अगर मैं रो लेती हूँ मम्मी को याद करके या पापा को याद करके रो लेती हूँ
तो वो मेरे को मनाते हैं, चुप कराते हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा कि तू रोया मत कर, तू रोती है तो मुझे बहुत दुख होता है। अगर मैं रोती हूँ तो वो भी रो देते हैं, बहुत अच्छे हैं। और सच में मैं शादी के बाद जो भी हूँ, मेरी दादी सास और मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। सास भी ठीक है, लेकिन सास का तो थोड़ा रहता ही है ना, बहुओं को बोलना करना, उनका था ऐसा। लेकिन मेरे को इन तीन जनों ने कभी कुछ नहीं बोला। मैंने भी कभी शिकायत नहीं करी है, कभी ऐसा नहीं कि तुम्हारी माँ ऐसा बोलती है या ये ऐसा बोलते हैं वो, मैंने कभी नहीं बोला इनको। और जो भी है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अपने जो दिल की बातें थी, जो सब जो मम्मी से बोली जाती हैं, सास से तो नहीं बोल सकते ऐसी बातें, लेकिन थोड़ा क्या इतना नहीं बोल पाती हूँ मैं। लेकिन हाँ, मैं अपने मम्मी होती तो शायद मैं उनसे बोलती, और मम्मी नहीं है, किससे बोलूँ अपने दिल की बातें। मैं अपनी सिस्टर से बोल देती हूँ ऐसी बातें कि मेरी सिस्टर बहुत अच्छी हैं, मैं उनसे अपने दिल की बातें, हर एक बातें तो नहीं कर सकते। तो आपसे मैंने अपनी बातें शेयर की है, अपने दिल की बात, मूड था दिल की बातें करूं, किससे करूं, काफ़ी दिन से सोच रही थी यार मुझे बातें अपनी करनी है, दिल की बातें हैं, जो अच्छा है क्या बुरा है ना। तो काफ़ी दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है, कितनी हैवी आवाज़ निकल रही है। आपसे बातें शेयर करके मन हल्का हो गया है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।